और जैसे ही मेरे बगल में ते सांस निकली उसने मेरा हाथ पकड़ लियो। कहाँ जा रही है? मैंने घूंघट उठा के देखो, मैंने की सासू माँ तुम? सासू माँ बोली हाँ तू तो चाहे कि मैं मर जाऊं। बोले ना ऐसा थोड़ी है, मुकू तो सूचना मिली कि तुम्हारे पेट में बैल ने सींग मार दियो है। बोले कौन ने सूचना दी? बोले नंद के लाला। नंद के लाला ने कहा। और तू घर छोड़ के चली आई? बोले अकेला छोड़ के थोड़ी आई हूं, पहरे पे बिठा के आई हूं। किसको? बोले वही नंद का लाला। जैसे ही इतना कहा सासू माँ सिर पे हाथ रख करके बैठ गई। बोले आज तेने मेरी सास परसास ददिया सास के जमाने के मटके फुड़वा दिए। और घर आकर के देखा तो क्या देखते हैं, पूरे आंगन में माखन बिखरा पड़ा है और तुम्हारे लाला झरोका में से निकल के जाते हैं और अंगूठा दिखा करके भाग जाते हैं। मैया अब इसकी सुन ये क्या कह रही है? बोले मैया मेरे यहाँ कल जन्मदिन हो मेरे बालक को, मैंने सत्यनारायण की कथा करवाई, तुम्हारे लाला आए और आकर के मुझसे बोले भाभी भूख लग रही है भोजन दे दो। मैंने कहा पहले सत्यनारायण का भोग लगेगा। ये पता नहीं कहां से कुत्ते का पिल्ला ले आए, सत्यनारायण को हटा दिया, पिल्ले को बिठा दिया और आवाज करके कहते हैं भाभी अपने सत्यनारायण को भोग तो लगा ले। और जैसे ही मैंने सत्यनारायण को देखा मैं चकित रह गई और मैं चिल्लाने लगी कन्हैया ये जय जय है। तो जानते हो ये क्या कहते हैं? बोले भाभी सबसे बड़ी जय जय तो मैं हूं, फिर मोते बड़ी जय जय दूसरी कौन आ गई? नींद चुराई मेरी बंसी बजा के, चैन चुराया मेरा सैर चला के, लगी आस मेरे मन में गई थी मैं वृंदावन में, लगी आस मेरे मन में गई थी मैं वृंदावन में, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। अकेली गई थी ब्रज में कोई नहीं था मेरे संग में, अकेली गई थी ब्रज में कोई नहीं था मेरे संग में, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। उसी ने बुलाया उसी ने रुलाया, ऐसा सलोना श्याम मेरे मन को भाया, उसी ने बुलाया उसी ने रुलाया, ऐसा सलोना श्याम मेरे मन को भाया, तेरी बाकी चाल देखी तेरा मुकुट भी देखा, तेरी बात याद देखी तेरा उधर भी देखा, तेरी टांग वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, मिल गया, मोर पंख वाला मिल
में बरसाऊं, तेरे बिन शाम सुंदर चैन नहीं पाऊं। बाके बिहारी रे तेरे सहाओ, तेरे बिना जान से मैं नहीं पाऊं। आए बाके बिहारी मुझे हृदय में बसाओ, तेरे बिना शाम सुंदर कहीं चैन न पाओ। बाके बिहारी तेरे बिना पाओ, तेरे बिना जान से मैं न पाऊं। लगने लगे तन मन मन में, लगने लगी मन मन मन, अरे ढूंढ रही मैं मन में, ढूंढ रही मैं मन में, कौवे के गवाला मिल गया। आइए दोनों हाथ सीधे करके मेरे साथ कह दीजिए, मोर पंख वाला मिल गया, मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। अकेली रही थी ब्रज में, कोई नहीं था तेरे संग में, अकेली रही ब्रज में, थोड़े रही अकेली रही थी ब्रज में, कोई नहीं था तेरे संग में, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, मिल गया, कथ्यतां भगवाच्चितो गोपिकायां च विल्यते, यथा नाम यस्य कर्तारो तवस्यानां च माधवः। मैया ये ऐसे ऐसे उत्पात मचाता है कि हम तुझे बता नहीं सकते। अच्छा, ये छोटा सा कन्हैया और इतना उदम करता है। मैया तू इसको सीधा मत समझना, सबके तो मुख पे दाढ़ी होती है, लेकिन इसके पेट में दाढ़ी है। मैया तू इसको कम मत समझना। एक गोपी बोल पड़ी, मैया एक दिन मेरे घर में कीर्तन हुआ, हम रात को देर से सोए, तुम्हारे कन्हैया जी पता नहीं कहां से आए, मेरी चोटी में मेरे पति की दाढ़ी बांध दी। और पता है ये क्या करते हैं ग्वाल वालों के साथ मिलकर के, ऐसे ऐसे पेड़ पे बैठते हैं कि मटकी ऊपर ही ऊपर अचक उठ जाती है, हमको तो पता भी नहीं चलता है। आप यदि गए हो बरसाने और परिक्रमा लगाई हो बरसाने की, तो आज भी वो वृक्ष खड़ा हुआ है जिस पर भगवान बैठ करके ऊपर मटकी उठाते थे। सर्वेक्षण विभाग ने उसको संरक्षण कर रखा है। कदम्ब का वृक्ष है, छोटी सी गली है, कोने पर वृक्ष लगा हुआ है। अब मैया ने कन्हैया से पूछा, कन्हैया तू चोरी करता है इनके घर जाकर के? मैया ये मुझको बुलाती हैं, कमरे में बंद करके मुझको नचाती हैं, और जब मैं नहीं नाचता हूं तो मेरे गालों पे गुलचा मारती हैं। और मैया ये जो गोपी खड़ी है ना, एक दिन जाने मोको अपने घर में बंद कर लियो और माखन लाके मेरे सामने धर दियो और मुझे कही कि या मैं ते चींटी बीन। मैया मैं चेंटी बीनने लग गयो। चेंटी बीनते बीनते मुख पे खुजली मची, मैंने उन्हीं हाथों से अपना मुख खुजा लियो। जी गोपी मुझ पे नाराज हो गई, बोली चोरी ते माखन खाते हो? मैया मैं सत्य कहता हूं, मैंने कभी इनका माखन चोरी से नहीं खाया। ये मुझे बुलाती हैं, मैं जाता हूं। मैया बोली अच्छा ऐसी बात है तो सुनो,
अब कन्हैया को चोरी करते हुए पकड़ करके लाना है। जब ये चोरी करते पकड़ा जाए तो सीधे मेरे पास लेके आना। गोपियां बोली ठीक है मैया, तू कहती है तो ऐसा ही होगा। एक गोपी थी जिसका नाम था चंद्रावली। डेली माखन निकालती और माखन निकाल करके छीके पे लटका देती और कन्हैया जी का आवाहन करती कि कब आओगे मेरा माखन चुराने। कन्हैया जी बोले आज तेरे यहां ही आना है। ये तो गई थी जल लेने के लिए यमुना जी, पीछे से ग्वाल वालों के साथ मिलकर के कन्हैया जी इसके घर में घुस गए। नीचे एक ग्वालों की टोली, उसके ऊपर दूसरा घेरा, उसके ऊपर कन्हैया जी, और जैसे ही माखन की मटकी पकड़ी इतने में चंद्रावली आ गई। और जैसे ही चंद्रावली को देखा नीचे से ग्वालवाल सब भाग गए और कन्हैया जी छीका पकड़ के लटक गए। ओ अब आए हो हाथ में, आ जाओ नीचे उतर के आओ। भाभी ये तेरा घर है? नहीं नहीं तुम्हारा घर है। हाँ भाभी वही तो मैं समझूं, मैं इस घर में कैसे आ गया? अरे इस घर को तो मैंने अपना घर समझा था, मैं चला आया, पर तेरा घर है, मैं जा रहा हूं। ठीक है भाभी गलती हो गई, मैं जा रहा हूं। कहाँ जा रहे हो? इधर आओ। कल तुम्हारी मैया कह रही थी कि चोरी करते हुए पकड़ के लाना, अब तुम हाथ आए हो, चलो मैया के पास। बोले भाभी देख मान जा, क्यों मैया के पास ले जा रही है? शिकायत करेगी मेरी? अरे मैं गलती मान रहा हूं, गलती हो गई मुझसे, जाने दे मुझे। बोले नहीं, आज तो तुम्हें मैया के पास ले जा करके ही रहूंगी। हाथ पकड़ा, लंबा सा घूंघट लगाया और बड़े बड़े पैरों से नंद भवन की ओर चल पड़ी। रास्ते में इसका छोरा जो कन्हैया जी का मित्र था ये मिल गया। इसने देखा कि कोई स्त्री कन्हैया का हाथ पकड़ के ले जा रही है। उसने दूर से ही पूछ लिया कहां? कन्हैया जी ने भी इशारे में कह दिया जबरदस्ती भोजन करावे ले जा रही है। 5 जगह तो भोजन कर लिए, लेकिन 6वीं जगह से हाथ पकड़ के खींच के ले जा रही है। और मेरे पेट में बिल्कुल भूख नहीं है, पर क्या करूं? लड्डू और कचौड़ी के भोजन है और 11.25 रुपए दक्षिणा है। या मारे छोड़वे को मन ना कर रहे हो। उसका बालक बोला देख 5 जगह तो तू भोजन कर आया, अब 1 जगह मैं जाऊंगा, और अगर मुझको नहीं भेजा तो देख अभी हल्ला मचा रहा हूं, सभी ग्वाल वाले इकट्ठे हो जाएंगे। फिर जब सब ग्वाल वाले इकट्ठे हो जाएंगे फिर क्या करेगा? बोले सबको मत बुला, तू चुपचाप पीछे से आ जा। वो पीछे से आ गया, उसका हाथ पकड़ लिया। कन्हैया जी बोले भाभी तेरे बड़े बड़े हाथ और मेरी कोमल सी कलैया तूने बहुत देर से पकड़ रखी है। एक काम कर, तू यह हाथ को छोड़ दे और मेरे दूसरे हाथ को पकड़ ले। गोपी ने सोचा बात तो सही है, छोटा सा ही बालक है, कोई बात नहीं, ऐसा ही कर लेती हूं। ला दूसरा हाथ दे। कन्हैया जी ने अपना हाथ हटाया, इसके बालक का हाथ पकड़ाया और पीछे के रास्ते से मैया के सामने पहुंच गए। मैया भूख लगी है, माखन दे। कन्हैया तू जग गया? बोले हाँ मैया, मैंने एक सपना देखा है। अभी क्या सपना देखा है? एक गोपी अपने बालक को लेके आ रही है और कह रही है ये तुम्हारा कन्हैया है, हमारे घर चोरी करता है। और मैया सवेरे का सपना है, सच भी हो सकता है। बोले आंधवा गोपी है, मैं देखूंगी कैसे मेरे कन्हैया पे चोरी लगाएगी, आने तो दे।
गोपी आई, गोपी ने आवाज लगाई, मैया, ओ मैया, देखियो तेरा लाला चोरी करते हुए पकड़ा गया है। मैया आई, मैया ने कहा मेरा लाला है। गोपी बोली अब काय को पहचानेगी? बोले गोपी ने घूंघट उठा के देख कि मेरा लाला है कि तेरा लाला है। और जैसे ही गोपी ने घूंघट उठा के देखा, देख करके चकित रह गई, ये तो मेरा बालक है। कन्हैया जी निकल करके आए, मैया मैंने कही ना जो मुझ पे झूठा दोष लगाती है। बोले हाँ कन्हैया मैं समझ गई, इन गोपियों का मन ठीक नहीं है, ये मेरे कन्हैया की बदनामी करती हैं। गोपी आज तू मेरे द्वार पर आई है और मिथ्या दोष मेरे बालक पर लगाती है, तुझे शोभा नहीं देता। मैया घर ते तो मैं तेरे बालक को ही पकड़ के लाई, पर मार्ग में पता नहीं क्या हो गया। बोले मैया ये झूठ बोल रही है। बोले हाँ कन्हैया मुझे पता है जो झूठ बोल रही है, तू चुप रहे। अब चंद्रावली लौट करके जा रही है, मन उदास है, लौट करके जा रही है। कन्हैया जी पहुंच गए, भाभी पहले हमारे लिए भोग निकाल के रखती हो, फिर हमें बुलाती हो, और जब हम आते हैं तो हमारी शिकायत करती हो। चंद्रावली ने सुना, सुन करके चकित रह गई और गोविंद अंगूठा दिखा करके वहां से भाग गए। चंद्रावली समझ गई ये कोई और नहीं, ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। आज गोपियों के जाके बता रही है, आज मैंने मैया से शिकायत की, कन्हैया ने आकर के मुझसे कहा कि पहले बुलाती हो और फिर मैया से शिकायत करती हो। ये शब्द सुन करके मेरे हृदय में पीड़ा हो रही है। अब मुझे ऐसा लगता है मेरे घर कन्हैया जी कभी नहीं आएंगे। आज चित्र ले, आज चंद्रावली बैठ करके विचार कर रही है। कन्हैया जी आते हैं, बोले भाभी हम तो तेरे बुलाने पे आते हैं, और जब तू नहीं बुलाएगी तो हम क्यों आएंगे? कन्हैया मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं मेरे गोविंद, कन्हैया ने कहा कि हम गैया चराने जाएंगे। नंद बाबा बोले गैया नहीं चरानी है, सबसे पहले बछड़ा चराने जाओ। आज बछड़ा चराने के लिए गए, एक गुफा को देखा, ब्रजवासी उसमें चले गए और उसमें जाकर के उस गुफा का मुख बंद हो जाता है कृष्ण के अंदर आते ही। ये कोई गुफा नहीं थी, ये कंस का भेजा हुआ दैत्य था जिसका नाम था अघासुर। और जैसे ही अघासुर को देख करके कन्हैया ने देखा कि ये दैत्य है, ब्रजवासी मारे जाएंगे, और आज मेरे कन्हैया ने अघासुर का उद्धार कर दिया। बांसुरी वादन किया और बांसुरी वादन करके ब्रजवासियों में चेतना आ गई। ब्रजवासी उठ करके बैठ गए और गोला बना करके भोजन करने लगे। कन्हैया जी बोले भैया मैं तो अब आज मैं भोजन करूंगा मधुमंगल के घर। मधुमंगल बोला भैया मेरी माँ तो 3 दिन से बीमार पड़ी है, और जब मेरी माँ 3 दिन से बीमार है तो मेरे घर में भोजन कौन बनाएगा? बोले मधुमंगल भोजन तो तेरे यहाँ से ही करना है, जा अपने घर से कुछ लेके आ। मधुमंगल दौड़ करके गया और जा करके अपनी माँ से बोला, माँ कन्हैया जी कह रहे हैं कि आज हमारे घर का भोजन करेंगे। बोले देख वो छीके पर जो मटकी टंगी है ना, उसमें 3 दिन वासी कड़ी है, अगर तेरा कन्हैया बा कड़ी को भोग लगाए तो ले जा। मधुमंगल ने कड़ी का मटका लिया और कड़ी का मटका लेकर के आज
कन्हैया जी के पास आया और पेड़ के पीछे खड़ा हो गया। मन में विचार करने लगा, देखो तो सही, मेरा कन्हैया माखन मिश्री का भोग लगाने वाला और आज इस 3 दिन वासी कड़ी का भोग लगाएगा। मैं ये भोग कन्हैया को नहीं दूंगा। मैं अपने कन्हैया को बासी कड़ी नहीं पिलाऊंगा। और कड़ी का मटका लिया, मुख में लगा लिया और जल्दी जल्दी पीने लगा। उसी समय कन्हैया जी खड़े हो गए, मधुमंगल, ओ मधुमंगल। और जैसे ही आवाज लगाई, मधुमंगल के हाथ कांप गए, मटका पृथ्वी पर फूट गया और कड़ी फैल गई। कन्हैया जी आए दौड़ करके, मधुमंगल, मैंने तुझसे कहा था कि आज मैं तेरे यहां भोजन करूंगा, तेरे घर का ही भोजन करूंगा, पर तूने मेरी बात नहीं मानी। अब मैं कुछ नहीं खाऊंगा, भूखा ही रहूंगा। कन्हैया, मुझे क्षमा कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने मन में विचार किया कि माखन मिश्री का भोग लगाने वाला कन्हैया कट्टी कड़ी कैसे खाएगा। बोले, अच्छा, खुद ही प्रश्न किया और खुद ही उसका उत्तर ढूंढ लिया। एक बार मेरे सामने लेकर के तो आते, एक बार मुझसे तो पूछते। अगर मैं मना करता तब कुछ बात होती, पर तुमने तो स्वयं प्रश्न किया, स्वयं ही उसका समाधान निकाला और स्वयं ही निर्णायक गति दे करके और कड़ी को पी गए। जा मधुमंगल, मैं तेरे यहाँ का आज भोजन अब नहीं करूंगा। कन्हैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तेरी शरण में हूँ, मेरा अपराध क्षमा कर दे। अब तुझ पे जैसे वसूला जाए, जैसे लिया जाए वैसे ले ले। मैं हाथ ऊपर करके खड़ा हूं, शरणागत हूं। बोले, तो अपने नेत्र बंद कर। मधुमंगल ने नेत्र बंद कर लिए। मधुमंगल के गालों पर कड़ी लगी हुई थी। मेरे गोविंद ने नेत्र बंद करके उसके मुख पर लगी कड़ी को चाटना प्रारंभ कर दिया। इस दृश्य को ब्रह्मा जी देख रहे थे। बोले, ये भगवान है जो ग्वाल वालों की जूतन चाट रहा है, परीक्षा लेनी चाहिए। आए और बछड़ों को ले जा करके ब्रह्मलोक में बांध दिया। कन्हैया जी बछड़ों को ढूंढने के लिए गए तो ग्वाल वालों को इकट्ठा करके ब्रह्मलोक में छुपा दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सौनकादि मुनियों, भगवान ने ध्यान लगाया, ये ब्रह्मा की गलती है। तुरंत अपने शरीर से ग्वाल वाल बना दिए, बछड़े बना दिए और शाम को लौट करके ब्रज में आ गए। 6 महीने हो गए, 6 महीने तक यही लीला चल रही है। एक दिन बलराम जी ने देखा कि आजकल गैया अपने बछड़ों से बहुत प्रेम कर रही हैं। आजकल गोपियां अपने बच्चों से बहुत प्रेम कर रही हैं। ध्यान लगा करके देखा, सब में कृष्ण का दर्शन हुआ। तुरंत पूछ लिया, भैया कन्हैया, ये क्या है? कन्हैया जी बोले, भैया ये मेरी लीला है, आज मैं इसको समाप्त कर दूंगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सौनकादि मुनियों, आज मेरे गोविंद ने ब्रह्मा का स्वरूप बनाया और ब्रह्मासन पर जाकर के बैठ गए और द्वारपालों से कह दिया कि अगर कोई ब्रह्मा आए तो उसको अंदर मत घुसने देना, क्योंकि डुप्लीकेट ब्रह्मा बहुत घूमते हैं बाजार में। असली ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मलोक में घुसने नहीं दिया। बोले, मैं तो तुम्हारा स्वामी हूं। बोले, हमारे स्वामी तो अंदर बैठे हैं। दिव्य दृष्टि को लगा करके देखा और जैसे ही दिव्य दृष्टि से देखा, समझ में आ गई। अब तो प्यारे हाथ जोड़ करके स्तुति कर रहे हैं। नौमीड्यते प्रबपुसे तडिदंबराय
गुंजावतंस परिपेक्षल सन्मुखाय भगवान अच्छे अच्छे ऋषि मुनि अपने शरीर को पूरा कर गए, फिर भी वो आपकी लीला को नहीं समझ पाए। मैं तो एक छोटा सा ब्रह्म हूं, मैं आपको कैसे समझ पाऊंगा? मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भगवान ने ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया और ब्रह्मा से कहा, ब्रह्मा सावधान, आगे से मेरी ग्वालवाल और मेरे भक्तों के साथ यदि ऐसा किया बहुत बड़ा दंड दूंगा। आज लौट करके आ गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, आज मेरे गोविंद ने मैया से पूछा, मैया तो को दूध प्यारो है या पूत प्यारो है? मैया बोली, दूध तो ऐसा है रोज होता है, लेकिन पूत जब भगवान की कृपा होती है तब होता है। योग माया को इशारा कर दिया, अंदर जो दूध चूल्हे पर चढ़ा हुआ था वो निकल करके बाहर आने लगा। गोपी आई और बोली, मैया कन्हैया जी का दूध निकल रहा है। मैया बोली, कन्हैया नीचे बैठ जा। मैया अभी तो तू कह रही तू अपनो पुत्र प्यारो है, और अब थोड़े से दूध के लिए अपने पुत्र को छोड़ के जा रही है। बोले, कन्हैया अगर दूध निकल गया तो शाम को क्या पियोगे? नंद महल में कई धेनु थी, लाखों में गायें थी, 9 लाख गैयाएं थी नंद बाबा के यहाँ, लेकिन कन्हैया जी का भोग सिर्फ 2 गाय का लगता था। एक तो सुरभि गाय और दूसरा मालती गंगा। और आज भी मथुरा में एक गौशाला है, बिहार घाट। बिहार घाट गौशाला में उन्हीं गायों का वंश है। उनके गले में कभी जंजीर नहीं पड़ती, उनको बांधा नहीं जाता, और उनके दूध को उनके बछड़ों के अलावा और कोई लेता भी नहीं। तटिया स्थान वालों की वो गौशाला है जहां आज भी नंद महल की गायों का वंश है। मैया बोली, कन्हैया तू ऐसे नहीं मानेगा। कन्हैया को उठाया, पृथ्वी पर पटका और मैया दौड़ करके चली गई। कन्हैया ने लट्ठ उठाया और जितने भी वहां पर माट मटका रखे हुए थे सबको फोड़ना शुरू कर दिया। मैया आई, मैया ने देखा पूरे आंगन में माखन ही माखन। किसने किया ये? दूर कन्हैया जी दांत मिसमिसा रहे हैं। अच्छा, तुझे तुमने किया है, छड़ी उठाओ। और छड़ी उठा करके आज मैया कन्हैया को पकड़ने के लिए जा रही है, लेकिन कन्हैया हाथ में नहीं आ रहे हैं।